हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार आप लोगों के कमेंट पर हम फिर एक सीटेड क्लास लेके आए। हमारा कल का जो प्रीवियस पेडालॉजी है कल खत्म हुआ था। आज हम लोग मैथ के पेडालॉजी में घुसे हैं। हम जितने भी सीटेड के पेडालॉजी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट को हम बाय टॉपिक लेके चल रहे हैं। जब हमारा पेडालॉजी का क्लास खत्म हो जाएगा ओवरऑल सब्जेक्ट तब हम लोग सीटेड के टॉपिक पर आएंगे। फिलहाल पेडालॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं सीटेड के एग्ज़ाम में, इसलिए हम पहले पेडालॉजी को उठाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग जो है उसके टॉपिक पर आएंगे। चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा है मैथ का पेडालॉजी, ये कम से कम 3 या 4 क्लास चलेगा। जितने भी छात्र मैथ के पेडालॉजी की क्लास देख रहे हैं बड़े धैर्य के साथ मैथ के पेडालॉजी क्लास को देखिएगा। हम आशा करते हैं आपके लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ हम यह सारा चीज़ तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों से एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जितने भी सीटेट के छात्र हमारे वीडियो देख रहे हैं या अन्य छात्र, उनसे एक हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को कम से कम उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो विद्यार्थी सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए यह क्लास बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है, ये पूरे में विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन भी उससे 100% सही होंगे। तो सीधे हम लोग आते हैं मैथ के पेडालॉजी पर। हमारा क्वेश्चन जो मैथ का बड़े ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चंस को, क्योंकि अक्सर एग्जाम के सीटेट एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते हैं। क्योंकि हम स्टार्ट में मैथ का पेडालॉजी कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे हम 3 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसके थ्योरम पे आएंगे। फिलहाल हम लोग 3 क्वेश्चंस मैथ के लेते हैं जो मैथ के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज के क्लास में मैथ का पेडोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैथ के 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। चलिए हम लोग पहले देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आप देखिएगा मैथ में आपके टॉपिक में सबसे पहला जो आता है वो होता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कहने का अर्थ यहाँ पर है कि गणित की कैसी प्रकृति होती है, गणित का कैसा प्रकृति होता है। इससे हम टॉपिक 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बड़े धैर्य के साथ और बड़े ध्यान से ये 3 क्वेश्चंस को देखिएगा। और हमारा मैथ का जो आज पेडालॉजी का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की प्रकृति कैसी होती है। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को सुनिएगा। एक शिक्षक होता है क्लास में और वह क्लास में बच्चे से क्या अपेक्षा करता है, वो क्वेश्चन से किस चीज़ पर डिपेंड है। क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शिक्षिका ने, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, शिक्षिका ने कक्षा 5। देखिए क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन डिपेंड करता है किस क्लास के लिए पूछा गया है। 1 to 5 के लिए कि 6 to 8 के लिए। 1 to 5 का कुछ नेचर अलग होता है, 6 to 8 का नेचर कुछ अलग होता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक है जो कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। क्वेश्चन हम आपको मौखिक बता रहे हैं। एक शिक्षक है जो कक्षा 5 में खिलाड़ियों को हार्ड कॉपी दे रहा है, यानी जो क्वेश्चन पत्र होते हैं वो क्वेश्चन उसके हाथ में थमा रहा, ना कि किताबी क्वेश्चन है, उसको बांटा जा रहा है, उसको जो है हार्ड कॉपी दिया जा रहा है बच्चे को। और उसको कहा जा रहा है क्या, जो भारतीय टीम के खिलाड़ी के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। यानी आप इस हार्ड कॉपी जो दिया उसमें कहा कि आप यह देखिए सबसे पहले भारतीय टीम का स्कोर कितना है। क्वेश्चंस भारतीय टीम के स्कोर पर है और उससे पूछा जा रहा है कि कक्षा 5 के छात्र से कि भारतीय टीम का स्कोर पढ़िए। पढ़ने के बाद इसके पश्चात मतलब बाद उसने छात्रों से स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। कक्षा 5 का बच्चा जो है वह तो मान लीजिए कि छोटा बच्चा नहीं है, वह जान रहा है कि ग्राफ कैसे खींचना चाहिए। शिक्षक कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पत्र दिए हैं उसको हार्ड कॉपी, और उसको कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आप भारतीय टीम के स्कोर को देखिए और देखने के पश्चात उसमें से जो है आप एक ग्राफ खींचिए, ग्राफ भारतीय टीम के स्कोर का खींचिए। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिक्षिका का क्या प्रयास है, वो बच्चों को ऐसा क्यों कह रही है करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी और कक्षा 5 के विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जो भारतीय टीम का स्कोर है, ये भारतीय टीम का स्कोर कितना है
अगर कितना है तो उसको ग्राफ के व्यू से हमको बताइए। तो ग्राफ खींचने के लिए कहा गया। आप एक चीज़ बताइए, हम पॉजिटिव आपको टैग वर्ड बताए थे, बताने के लिए हम कहे थे कि जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उसमें एक हम बताए थे कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी बच्चा कुछ कर रहा है अपने लाइफ में, उसको किताबी नॉलेज से रिलेट करना। स्कोर भारतीय टीम खेल रहे हैं, शिक्षक प्रयास क्या कर रहा है कि वह उस खेल के छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की शिक्षक प्रयास कर रहा है कि जो स्कोर खींचा गया है भारतीय टीम का उसको आप ग्राफ में खींचिए, और ग्राफ में खींच के आप ये महसूस कीजिए कि जो आप जो लाइफ में फुटबॉल यदि मैच खेल रहे हैं उसका ग्राफ कैसा होगा। यानी क्रिकेट स्कोर को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि आप दंड ग्राफ खींचिए। क्वेश्चंस कहने का मत पॉजिटिव एजेंडा यह है कि बच्चे को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये कक्षा 5 की शिक्षिका क्वेश्चन सीधे तौर पर यह कह रहा है क्या जो कि आप दंड ग्राफ पहले देखिए स्कोर कितना हो रहा है और उसको ग्राफ में बनाइए। इसका अर्थ यह है कि शिक्षिका प्रयास कर रही है कि उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़े कि क्रिकेट स्कोर अगर आप खेलते हैं मैदान में तो उसका क्या ग्राफ होगा वह है। और दूसरा उसके संकल्पनाओं यानी उस मैटर के बीच में रिलेट करने के लिए कहा जाता है। इस क्वेश्चन का एजेंडा बस यही है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। जब भी कोई शिक्षक कुछ करने के लिए कहे, हार्ड कॉपी देकर उसको एक पन्ना या पैराग्राफ जो थमाना चाहिए उसको कक्षा, क्योंकि बच्चे को जब आप कोई चीज़ चित्रित होकर दीजिएगा, चित्र बड़ा चीज़, बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और उसको रिलेट करेगा अपने लाइफ से। तो शिक्षक का हमेशा प्रयास है, इस शिक्षिका का कक्षा 5 के छात्रों से, कि वह इस खेल के स्कोर को अपने रियल लाइफ से जोड़े। क्वेश्चन का आंसर बस यही है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन का, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। बड़े धैर्य के साथ मैथ की क्लास को पढ़िएगा, क्योंकि मैथ का पेडागोजी कोई हार्ड नहीं है। आप अगर सही से पढ़ेंगे तो आपको आसान मेथड से समझ में आता चला जाएगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को माइंड में एडजस्ट कीजिए। पहले मैथ का स्कोर देखने के लिए कहा, फिर ग्राफ खींचने के लिए कहा। इसका अर्थ यह है कि शिक्षिका पूरी प्रयास कर रही है कि उसको गणितीय संकल्पनाओं से परिचित भी करवाने का, उसके साथ साथ उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने का। यह पहला क्वेश्चन का उत्तर है। उत्तर यहाँ आपको ब्लैक में पहले स्केच में हम लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का कारण क्या है? अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता लगाना होगा कि बच्चा आखिर मैथ से क्यों डरता है, उसमें क्यों ज़्यादातर असफल होता है। अगर मैथ से कोई बच्चा डर रहा है, टेबल नहीं याद करना चाह रहा है, ऐड नहीं बनाना चाह रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाह रहा है, मल्टीप्लाई नहीं बनाना चाह रहा है, आखिर क्या रीज़न है? क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको उसका कारण जानना पड़ेगा, और जब तक आप कारण नहीं जानेंगे सही शिक्षक नहीं कहलाएंगे और शिक्षक बनने के योग भी आप नहीं होंगे। तो बच्चे को उसके रियल लाइफ से पहले जो है उसके साथ साथ उसके बैड पॉइंट को पकड़िए कि आखिर वह क्यों गणित से डर रहा है। इसका सीधा साधा उत्तर है क्या, जो कि सबसे पहले बच्चे को संकेत देखते होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एक प्रकार का संकेत है। तो प्रतीकात्मक संकेत सबसे पहला बच्चे के डरने का कारण है। दूसरा गणित की संरचना, आप देखिएगा जब अलजेब्रा बनाइएगा तो वो अलग अलग टाइप का अलजेब्रा बड़ा बड़ा बनता है, तो बच्चा उससे डरता है कि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा का सिर्फ स्ट्रक्चर है। और बच्चा जब उस चीज़ को देखता है तो उससे भयभीत होता है, उसका माइंड में निगेटिव पॉइंट धरता चला जाता है। तो असफल होने का दूसरा कारण यह भी है। तीसरा कक्ष का अनुभव। अब 10th क्लास के बच्चे को आप जोड़ दीजिएगा बनाने तो बनेगा ही बनेगा। अगर 1 क्लास के बच्चे को आप अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बच्चा तो डरेगा ही डरेगा। इसका अर्थ यह है कि आपका अनुभव भी पूरा मायने रखता है, उसके साथ साथ आपका प्रतीकात्मक संकेत भी बच्चे के डरने का कारण है। तीसरा क्या, जो कि गणित की संरचना यानी उसकी लिखने की कला, अल्फा, बीटा, गामा, यदि हम मान लीजिए अलजेब्रा दे रहे हैं बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन दे रहे हैं करने के लिए मैथ का, तो बच्चा का वो बड़ा मैटर देख के वो डरता है। तो ये सारा का सारा चीज़ बच्चे के असफल होने का कारण है, उसके साथ साथ भयभीत होने का कारण है। यह पॉइंट पकड़ के रखिएगा। यह भी पूरे VVI क्वेश्चन हैं दूसरे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपकी मैथ पेडालॉजी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। बड़े धैर्य के साथ ये तीनों क्वेश्चन को देखिए। तीसरा,
कक्षा 1 एवं 2, कक्षा किसके लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो भी ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षक और अधिगम के लिए कह रहा है कि गणित शिक्षक टीचर के लिए भी क्वेश्चन है, उसके साथ अधिगम लर्निंग के टॉपिक पर भी है, के लिए गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। यानी जब आप गणित को ओवरऑल सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ेंगे, कुछ साइंस के टॉपिक गणित में होने चाहिए, कुछ जो है भाषा के लैंग्वेज के होने चाहिए, कुछ आर्ट्स के होने चाहिए, तो बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो क्वेश्चन यहाँ सीधे कह रहा है कि गणित शिक्षक और अधिगम गणित विषय, भाषा, कला इत्यादि के लिए समाकलन किया जाना चाहिए। नीचे हम एक पॉइंट दर्शाए हैं, इसको बड़े धैर्य के साथ, और जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक इसको पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन क्लास तक जाने तक भी इसको ध्यान रखना है और बाद में भी ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है देखिए, गणित विषयों को हम यहाँ पॉइंट दर्शा दिए हैं। ये जब कोई ये चीज़ आपके अगर माइंड में रहा तो मैथ का पेडालॉजी का क्लास, आप पेडालॉजी का सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस यह पॉइंट ध्यान रखना है कि गणित विषयों को हमेशा विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चे को अगर आप गणित सिखा रहे हैं तो गणित सिखाइए, उसको रिलेट करके उसके लाइफ से खुद उसमें बातचीत कीजिए। बच्चे को 5 रुपए दीजिए, बोलिए हम शॉपकीपर है, तुम हमसे चॉकलेट खरीदो, वो हमसे खरीदेगा, फिर वो बोलेगा मुझे इतना रुपए चाहिए, ये रिटर्न कीजिए। तो यह एक गणित की प्रक्रिया है जो बच्चे की वास्तविक जीवन से हम दर्शा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे को हम मैथ भी सिखा रहे हैं। अगला टॉपिक कल के क्लास में हम लोग पूछेंगे जो थ्योरम का होगा। आज ये तीनों का 3 क्वेश्चंस माइंड में सीटेट एग्जामिनेशन तक ध्यान रखिएगा। ये तीनों के क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको 10-15 क्वेश्चंस के बराबर है, तो ये क्वेश्चंस ध्यान में रखना है। कल फिर हम लोग मैथ के पेडालॉजी में चलेंगे। आज के लिए हमारा बस इतना ही। बस जाते जाते एक बात फिर कहेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप यह वीडियो शेयर करेंगे तो जो गरीब छात्र होंगे, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे होंगे, अगर उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो वो जरूर सीटेट का क्लास देख पाएंगे। उसके साथ साथ उनका सपना भी साकार हो जाएगा। तो आपका एक शेयर किसी का सपना बना सकता है। बस ध्यान रखना है, शेयर करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।